इस दुनिया में हर साल करोड़ों बिजनेस शुरू होता है और उन करोड़ों बिजनेस में से 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। 90% भी कम ही है। अगर मेरी मान्यता हो तो मुश्किल से 100 में से एक बिजनेस होगा जिससे उस व्यापारी को अच्छा मुनाफा होगा। बाकी सभी बिजनेस नुकसान में ही रह जाते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 4 कौशलों के बारे में जो यदि आप में हैं और आपने इन्हें सीख लिया है और विकसित किया है तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जिसमें आपने हाथ डाला हो और वहां से पैसा निकालना न संभव हो, क्योंकि ये वे कौशल हैं जो अगर आप में हैं और आपने सीख लिए हैं तो आज के दिन में आप किसी भी व्यापार में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वह शीर्ष स्तर का व्यक्ति बनना किसी भी क्षेत्र में उस 1% का हिस्सा होता है जिसमें आप प्रवेश करते हैं और आपकी आयु कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती है। आपका वित्तीय पृष्ठभूमि आज की तारीख में कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। क्या आपने कभी KFC के संस्थापक कर्नल सैंडर्स का नाम सुना है? उन्होंने कब शुरू किया था KFC? 65 साल की आयु में, जिस समय उन्हें 65 साल के हो गए थे, उन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला था। और आज दुनिया भर में कई KFC रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर से अपने उद्यम की शुरुआत की थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अमेज़न इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसकी आप उपस्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। एप्पल आईफोन अगर किसी के पास है तो वह एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि अरे भाई, इसके पास तो आईफोन है, लाख रुपए का फ़ोन है। ये सब एक छोटे से गैराज में शुरू हुआ था जिसमें उनके पास कुछ भी नहीं था। इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आप कंप्यूटर सीखें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वह 4 स्किल्स दिखाऊं जो आपने आज तक खुद में पहचानी हैं। जब आप खुद को समझ लेंगे तो दुनिया में कोई भी बिजनेस आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जो भी आपका क्षेत्र है, आप उसमें करोड़पति बन सकते हैं। आप वह नंबर 1 बन सकते हैं जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस में मास्टर बनना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स। बात करने की कला। कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स का मतलब है दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत करना। आप किसी से कैसे बात करते हैं, इससे यह साबित होता है कि आप इस दुनिया में कैसे संवाद करते हैं। यदि आपकी बातचीत क्षमता अच्छी है तो आप लकड़ी बेचकर भी करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप क्यों नहीं सोना ही बेचते हो? आप अमीर नहीं बन सकते, आप करोड़पति नहीं बन सकते। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए पहले आपको सुनना सीखना होगा। दूसरों की बातें सुनने में कौन कौन सी कलाएं हैं, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, आपको इस दुनिया को सुनना होगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार, इस व्यक्ति को क्या चाहिए, इस व्यक्ति के साथ कैसे बात की जाए। यदि तुम्हारी ऐसी क्षमता है कि तुम सामने वाले को अपनी बात मना सकते हो, अपनी बात को कन्विंस कर सकते हो, तो मेरे दोस्त ये याद रखो कि दुनिया में कोई भी व्यापार नहीं है जिसमें तुम सफल नहीं हो सकते। तुम्हारी प्रस्तुति कौशल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपके पास एक बढ़िया बिजनेस प्लान है, लेकिन आपको उसे शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से मिलेंगे? ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिनके पास बहुत पैसा है, जो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी आइडिया को उसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो तो फिर समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप में इंटरेक्शन की कमी है और आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा। इमोशनली इंटेलिजेंट होना, क्योंकि हर बिजनेस के पीछे एक भावना होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इमोशंस को बिजनेस से दूर रखना बेहतर है। हालांकि हर बिजनेस को चलाने के लिए एक इमोशन ज़रूरी है, जैसे कि मुझे इस बिजनेस को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाना है। अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो कोई भी बिजनेस आसानी से सफल हो सकता है। जिसे आप मास्टर नहीं कर सकते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप किसी भी बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो आप में लीडरशिप की क्षमता होनी चाहिए और आपको मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। लीडरशिप का अर्थ क्या है? यदि 100 बकरियों का कमांडर किसी शेर को बना दिया जाए तो वह किसी भी लड़ाई को जीत सकता है, लेकिन यदि 100 शेरों का कमांडर किसी बकरे को बना दे, किसी भेड़िए को बना दे, तो वह युद्ध नहीं जीत सकता है। लीडर बहुत असरदार होता है। आजकल जो बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं उनमें क्या खासियत है
इसका कारण है कि उनके संस्थापक में वह लीडरशिप गुण था, उस व्यक्ति की शक्तिशाली टीम को संभालने की क्षमता थी और उसमें मैनेजमेंट कौशल भी था। अगर आपके पास बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं और 100 मशीनें भी हैं, लेकिन आप उन्हें मैनेज करने में समर्थ नहीं हो, तो आप अपने व्यापार को सफल नहीं बना सकते। मैनेजमेंट में सब कुछ है। टाइम मैनेजमेंट की क्षमता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कितना खर्च करना है, इसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं और इसका टाइमलाइन क्या है। इसके साथ ही आपको इस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट होने की संभावना है। ये सभी बातें जानना महत्वपूर्ण हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जानना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और इस पर वापस कितना आ रहा है। किसी भी व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मतलब है कि वहाँ से पैसा कमाया जाए। इसलिए बिजनेस में पैसा कमाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप वहाँ से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो उस बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके अंदर टीम वर्क होना चाहिए। इसलिए किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपके अंदर लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं और अपने बिजनेस को सफलता से चलाना चाहते हैं तो आपके पास उन स्किल्स में नंबर 3, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग से संबंधित हैं, होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है? अगर इंसान को बहुत जल्दी कहीं पहुंचना था तो उसने कैसे किया? तो उसने एक काम किया, उसने टायर बना दिया, टायर का आविष्कार कर दिया। जब टायर बन गए तो फिर भी काम नहीं चल रहा था, उसने इंजन बनाया और कार बना दी। अब उससे भी जल्दी पहुंचना शुरू हो गया। उसके बाद एक नई प्रॉब्लम आई, मेरे भाई को तो 2 घंटे में पहुंचना है। दिल्ली से बेंगलोर कैसे पहुंचें कि भाई एरोप्लेन का आविष्कार कर दें, एरोप्लेन बना दें। अगर आप में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो बिल्कुल जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वह लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी होगी। जब सेल अच्छी होगी तो क्या होगा? आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स का मतलब है कि आप ये तय कर पाओ कि ये काम करना है या नहीं करना है। आपको इस आइडिया पर काम करना चाहिए या नहीं, उसका निर्णय लेना है। जितना आपको ये पता होना चाहिए कि इस आइडिया में काम करना है, उतना ही ये पता होना चाहिए कि इस आइडिया में मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि यही वाली चीज़ें को पहले दूर करना ज़रूरी होता है। मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग के अनुसार सबसे पहले उन चीज़ों को हटा दो जिनकी कोई महत्वपूर्णता नहीं है, जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उचित फैसला लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए और अगर आपने फैसला ले लिया है तो उसे करके दिखाने की हिम्मत, उतना जिगर आपके अंदर होना चाहिए। स्किल नंबर 4, अगर आपको किसी भी बिजनेस में सफलता हासिल करनी है, उससे बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो आपके अंदर सपोर्ट और मोटिवेशन की स्किल्स होनी चाहिए। आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। उस इंसान के साथ में लोग कभी खड़े नहीं रहेंगे। जो इंसान के काम नहीं आए, जो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, वह एक अच्छा बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता। एक अच्छे इंसान में क्या होता है? हमेशा खुश रहना है। उसको कोई आए कोई जाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे जितना हो सके ना हेल्प करनी है। जहाँ पे दवाई काम नहीं आती, जहाँ पे आपकी मेहनत काम नहीं आती, वहाँ पे किसी ना किसी की दुआएं काम आ जाती है। अगर आप एक अच्छा इंसान बनोगे ना, तो आप ट्राई करोगे कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो किसी के सेंटीमेंट को हर्ट ना करे, किसी के साथ इम्पार्शियलिटी ना करे। आप में क्षमता होनी चाहिए मोटिवेशन स्किल्स की, यानी कि आप खुद मोटिवेट रह पाओ और आपकी जो टीम है, जो आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपके साथ आपकी जितनी या उससे थोड़ी बहुत कम भी अगर मेहनत कर रही है, तो उसको मोटिवेट करने की आप में स्किल होनी चाहिए। जब तक आपकी सेना मोटिवेट नहीं होगी, आप कैसे पैसा कमाएंगे? वहां से अकेले तो काम कर नहीं सकते ना, एकदम माहौल बनाने वाली ताकत होनी चाहिए। आप में मनोबल बढ़ाने वाली बातें आपके मुंह से हर टाइम निकलती रहनी चाहिए, ताकि जो भी सुना है ना उसको लगे कि वाह यार, इस बंदे के साथ काम करके मजा आ गया। अगर आप एक अच्छा इंसान बनो, आपके अंदर अगर सपोर्ट स्किल अच्छी होगी, तो आप बेहतर कस्टमर सर्विस भी दे पाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ डे हर बिजनेस का टारगेट यही होता है कि भाई मुझे अपना प्रोडक्ट भेजना है। लेकिन वो बंदा, वो कस्टमर दोबारा आपके पास कब आएगा? जब आप उसको प्रोडक्ट के साथ बेहतर कस्टमर सर्विस दे पाओ, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा इंसान बनो। इसीलिए सपोर्ट और मोटिवेशन इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी बिजनेस को सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे यह पता है कि स्किल्स में कोई कमी नहीं है। दुनिया में कम से कम 100 स्किल्स होंगी जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। मैंने विस्तृत रूप से
आपको उन 4 योजनाएं बताई हैं जिनसे आप किसी भी व्यापार में आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं इन्हें तुरंत संक्षेपित कर रहा हूं। स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स, यानी किसी से कैसे बात करना है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को कैसे कन्विंस करना है, यह भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। स्किल नंबर 2, लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कैसे आप अपनी टीम को नेतृत्व करना और अपने काम को प्रबंधित करना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्किल नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, हर समस्या का समाधान ढूंढना और लोगों को समझाना, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बड़ी और छोटी समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सेवा दूसरों के लिए एक अच्छा डिसीजन है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्किल नंबर 4, अगर आप एक अच्छा इंसान हैं और आप अच्छे खासे मोटिवेटेड रहते हैं और अपने साथियों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखते हैं, तो बिल्कुल आपका बिजनेस कभी ना कभी एक उच्च स्थान पर होगा। दोस्तों, जब आपने बिजनेस करने का निर्णय लिया है, तो क्यों ना ऐसा बिजनेस करें जो एक उदाहरण बने। मैं इस वीडियो में भी, जैसा हमेशा करता हूं, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, किसी विशेष क्षेत्र पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा हूं और ना ही यह बता रहा हूं कि आप इस काम को करें या फिर आप यह बिजनेस शुरू करें, क्योंकि सभी के क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, पैसा कमाना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेहनत करते रहें, अपने बिजनेस को सफल बनाएं और जब आप अच्छा पैसा कमाएंगे तो अपने और दूसरों के लिए भी यहाँ खर्च करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और ऊंचा नाम कमाकर न केवल अपना बल्कि देश का भी नाम रोशन करने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।